हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो ये फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे ये px क्या आपको शो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिनोमियल है उसमें आपका x वेरिएबल है, मतलब पॉलिनोमियल के अंदर x वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट्स p ऑफ x। नाउ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x आफ्टर पुटिंग px इज इक्वल टू 0। मतलब आपको जीरोज फाइंड आउट करने के लिए px को 0 पुट करना पड़ेगा, तब आपके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे उससे। तो हमारे पास क्या है इक्वेशन 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पी एक्स को हमने क्या पुट कर दिया 0। तो अब ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब हमारे सामने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे ही तो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हमें ये पता है कि सम हमारा क्या होता है, यहाँ पे x का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा सम होता है। तो ये x का कॉफिशिएंट क्या है -2, और हमारा प्रोडक्ट क्या होता है दिस इनटू दिस, मतलब यहाँ पे इसको हम बेसिकली c से डिनोट करते हैं। तो ये इंटू एक्स स्क्वेयर का जो आपका कोफिशिएंट है उसका प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है आपका प्रोडक्ट। तो 1 इंटू -8 क्या बन गया -8। अब -8 के हमने इस तरह से फैक्टर करने हैं कि जैसे हम उसको अगर सम करें तो -2 आए, और अगर प्रोडक्ट करें तो -8 आए, मतलब एक आपको प्लस लेना है, दूसरा आपको माइनस लेना है। तो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट करने पे -8 आए और सम करने पे -2 आए। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो -4 इंटू 2, तो -4 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -8 आएगा, और इन दोनों को अगर ऐड करोगे, इन दोनों का सम करोगे तो -2 आ जाएगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मुझे बता देना। ठीक है, अगर कहीं पर भी डाउट हो तो। अब हमारे पास हम इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हम -2x को इस तरह से लिख सकते हैं ना, -4x प्लस 2x, सम तो इसका -2x ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x। अब इसमें से एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, इसमें से हमने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x माइनस 4 प्लस 2, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी क्या बचा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास है ही। तो इस पूरे इक्वेशन में से अब हमने x माइनस 4 को कॉमन ले लिया है, x माइनस 4 को कॉमन लिया, x प्लस 2 बच गया यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब एक बार हम इसको x माइनस 4 को इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, सेकेंड टाइम हम x प्लस 2 को 0 पुट कर देंगे। तो x को जब हम x माइनस 4 को जब 0 पुट किया तो क्या वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे क्या आ गई -2। अब लेट अल्फा बीटा बी द टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमें ये पता है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास 2 ही वैल्यूज आती हैं मोस्टली। ठीक है, तो ये 2 वैल्यूज को हमने अल्फा एंड बीटा कंसीडर कर लिया, तो ये बन गए इसके जीरोज, अल्फा एंड बीटा। अल्फा क्या हो गया 4, बीटा क्या आ गया -2। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 प्लस -2। तो ये क्या बन गया 4 - 2 2। सम क्या हो गया अल्फा एंड बीटा का 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गए, मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा एंड बीटा का प्रोडक्ट क्या हो गया 4 इंटू -2 तो -8। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमारी ये इक्वेशन नंबर 1 आई है। नाउ वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, जो हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के रिलेशनशिप को। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, ये पॉलिनोमियल है। तो जनरल पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी क्या होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है। अब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो हमने 1 कर दिया, -2x माइनस 8। अब इसको कंपेयर करने से ए की वैल्यू क्या आई है हमारी 1, बी की वैल्यू क्या आई है -2, सी की वैल्यू क्या आ गई -8। गुड, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब
इसका क्या फॉर्मूला है हमारे पास, एक सम ऑफ जीरोज का हमारे पास ये फॉर्मूला है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स का कोफिशिएंट है उसको हम b से डिनोट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको हम a से डिनोट कर रहे हैं, तो माइनस b बाय a लिख दिया हमने। अब माइनस ये फॉर्मूले में है, अब b की वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो कुछ भी हो, लेकिन ये फॉर्मूले में माइनस अलग से है, इसको अलग से रखना है। तो b की वैल्यू क्या है, -2। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको जैसे ये माइनस आ गया तो उनको लगेगा कि माइनस तो आ ही गया है, यहाँ पे सीधा 2 लिख देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आपकी यहाँ पे जो भी है प्लस या माइनस वो यहाँ पे एज इट इज रखनी है, और ये माइनस अलग से रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस, b की वैल्यू -2, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1। इसका सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू क्या हो गया, +2। अब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा। इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारी c, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा a, तो ये क्या हो जाएगा, c की वैल्यू क्या है हमारे पास -8, a की वैल्यू क्या है 1, तो -8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू -8। तो ये सम ऑफ जीरोज आ गए हमारे पास 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ गया अल्फा इंटू बीटा आ गया -8। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट इज वेरीफाइड। मतलब यही वैल्यू आपकी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी यही आई है। यहाँ पे जब हमने इसके कोफिशिएंट का फॉर्मूला लगाया तब भी हमारे पास यही वैल्यू आई है, तो इसका मतलब जीरोज एंड कोफिशिएंट का रिलेशनशिप हमारा वेरीफाइड हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।